गुड इवनिंग दोस्तों। स्वागत है अपने इस यूट्यूब चैनल के ऊपर। और आज अपन पढ़ेंगे कक्षा 12 मानव भूगोल जो है उसका अपन चैप्टर पढ़ रहे हैं 5 और उसका नाम क्या है, प्राथमिक क्रियाएं। इसके अपने एक टॉपिक कंप्लीट हो चुका था और आज अपन दूसरा टॉपिक पढ़ेंगे जो कि पशुचारण का आता है। आपको पता है प्राथमिक क्रियाएं किसे कहते हैं? प्राथमिक क्रिया तो सब लोग जानते हैं आप लोग कि प्राथमिक क्रिया वो होती है जिसमें कृषि और कृषि से संबंधित जो कार्य होते हैं उनको शामिल अपन करते हैं। अब उसके एक एक उदाहरण को अपन पढ़ रहे थे। सबसे पहला जो उदाहरण था प्राथमिक क्रिया का वो था आखेट एवं भोजन संग्रह। कल अपन ने पढ़ा था आखेट एवं भोजन संग्रह को समझा था और ये समझा था कि जो प्राचीन काल जो था उसमें मानव अपने जीवनोपार्जन के लिए, अपने परिवार का पालन पोषण करने के लिए क्या करता था, आखेट पर और जो कंदमूल फल वगैरह थे यानी जंगलों पर वह निर्भर रहता था। तो वो केवल भोजन संग्रहणी का कार्य करता था। और आपको पता है कि विश्व में दो भागों में, विश्व में या ऐसे लिख सकते हैं, विश्व के दो भागों में आज भी भोजन संग्रह का कार्य किया जाता है, कार्य किया जाता है। अब आपको पता है विश्व के कौन से दो क्षेत्र ऐसे हैं जहाँ पर भोजन संग्रहण यानी आखेट ये करते हैं? तो एक तो है आपका उच्च अक्षांश वाला, कल अपन ने पढ़ा था। एक तो उच्च अक्षांश क्षेत्र आ जाता है, एक तो उच्च अक्षांश, निम्न अक्षांश। कौन सा अक्षांश? निम्न अक्षांश। ये दो क्षेत्र है। उच्च अक्षांश में तो किस किस को शामिल करते हैं? उच्च अक्षांश वाले देशों में तो अपन करते हैं, जैसे मान लो उत्तरी कनाडा है, उत्तरी कनाडा हो गया, उत्तरी यूरेशिया हो गया, और दक्षिणी चिली, इधर लिख देते हैं अपन, दक्षिणी चिली हो गई। तो ये तो है आपके उच्च अक्षांश वाले क्षेत्र जहाँ भी आज भी क्या किया जाता है, भोजन संग्रहण का कार्य किया जाता है। जबकि निम्न अक्षांश वाले देशों में अमेजन बेसिन हो गया यानी दक्षिण अमेरिका का भाग जो है, और एक उष्ण कटिबंधीय अफ्रीका हो गया, उष्ण कटिबंधीय अफ्रीका वाला क्षेत्र हो गया, एक ऑस्ट्रेलिया हो गया, और ऑस्ट्रेलिया के बाद में अपना आ जाता है मध्य एवं दक्षिण पूर्व एशिया। ये जो क्षेत्र है ये सारे क्षेत्र कौन से आ जाते हैं? निम्न अक्षांश वाले सारे क्षेत्र आ जाते हैं। अब देखो मनुष्य प्राचीन में तो क्या करता था, अपने जीवनोपार्जन के लिए यानी अपने परिवार के पालन पोषण के लिए क्या करता था, केवल आखेट और भोजन संग्रहण पर ही वो निर्भर रहता था, जंगलों से कंदमूल फल वगैरह खा लेता था। लेकिन धीरे धीरे उसको ये आवश्यकता होने लगी, अपने परिवार को आवश्यकता बढ़ गई समय के साथ में, तो उसे ये महसूस होने लग गया कि केवल आखेट करके या फिर कंदमूल फल वगैरह इकट्ठा करके ही अपने परिवार का पालन पोषण नहीं किया जा सकता, बल्कि उसे और कुछ करना चाहिए। तो उसने क्या प्रारंभ कर दिया? पशुचारण। क्या कर दिया? पशु पालना प्रारंभ कर लेता है। पशु चारण वाला पॉइंट आ जाता है अपना यहाँ पे। अब मनुष्य ने क्या प्रारंभ कर दिया? पशुपालन प्रारंभ कर दिया। अब अलग अलग जलवायु के हिसाब से, अलग अलग दशाओं के हिसाब से या उनकी स्थिति के आधार पर अलग अलग प्रकार के पशुओं को पालना प्रारंभ कर देते हैं।
और एक जगह स्थायी रूप से रहने लगते हैं। अब देखो पशु जो चारण है ये दो प्रकार से होता है विश्व में। एक तो आपका आ जाता है इसमें, एक तो कौन सा आता है, एक तो है चलवासी, चलवासी पशु चारण, और दूसरा आ जाता है आपका वाणिज्यिक पशुधन। ये दो प्रकार से पशुचारण होने लगा। अब इनके अंतर पूछा जाता है, बहुत बार परीक्षा में पूछा गया है कि चलवासी पशुचारण एवं वाणिज्यिक पशुधन में क्या अंतर है। तो ये बहुत ज़्यादा मोस्ट है और आपके कम से कम 4 नंबर का क्वेश्चन आता है। तो आपको इसको अच्छे से रटना है, यानी याद कर लेना है, समझ लेना है कि ये है क्या। अब आप देखो इसमें पहला पॉइंट मैं आपको बताने वाला हूँ। सबसे पहला तो आता है आपका चलवासी पशुचारण। अब चलवासी जो पशुचारण है वो क्या होते हैं, देखो इसमें क्या होता है कि मनुष्य क्या करता था, पहले अपने पशुओं को जब पालना प्रारंभ किया था तो उसकी स्थिति ऐसी नहीं थी। तो वो क्या करता था, पशुओं को चारे पानी की तलाश में एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाता था। तो इनको क्या कहा जाने लगा, चलवासी पशुचारण कहा जाने लगा। क्यों? क्योंकि वे उचित चारे पानी की व्यवस्था नहीं होती थी। इनकी स्थिति कैसी होती थी, गरीब स्थिति होती थी। ये केवल अपने परिवार के पालन पोषण के लिए ही पशुओं को पालते थे। जब इनके पास ज़्यादा हो जाते थे तो इनको चारे पानी की इनकी व्यवस्था नहीं होती थी। तो ये अपने एक स्थान से यानी अपने जगह से किसी अन्य स्थान पर जहाँ पर चारे पानी की अच्छी व्यवस्था इनको मिल सके वहाँ पर ये ले जाकर चारा पाना मतलब उनको चराकर एक तरीके से जैसे ही मौसम चेंज होता था ये ऋतु प्रवास करते थे एक तरीके से। तो जैसे मान लो अपने यहाँ गर्मियों में चारे पाना नहीं होता है तो वो दूसरी तरफ चले जाए। पहला तो आ जाएगा इसमें, कहाँ से आएगा, उत्तरी अफ्रीका से होते हुए, उत्तरी अफ्रीका से होते हुए कहाँ चला जाता है, उत्तरी मतलब या अटलांटिक तट से अरब प्रायद्वीप वहाँ से मंगोलिया और मंगोलिया से मध्य चीन, यहाँ तक ये पहला तो क्षेत्र ये वाला है। दूसरा आपका आता है यानी एक तो यूरोप और दूसरा है एशिया। इन दोनों का टुंड्रा प्रदेश, कौन सा प्रदेश, टुंड्रा प्रदेश, ऊपरी क्षेत्र। और थर्ड जो आता है आपका कौन सा आ जाता है, एक तो ये हो गया उत्तरी अफ्रीका से होते हुए अटलांटिक तट से अरब प्रायद्वीप और मंगोलिया और मध्य चीन हो गया। दूसरा होता है अपने यूरोप, एशिया और टुंड्रा प्रदेश। इसके अलावा आपका हो जाता है इसमें अफ्रीका, जो दक्षिणी अफ्रीका है, कौन सा अफ्रीका है, दक्षिणी अफ्रीका, और मेडागास्कर लिख सकते हो आप यहाँ पे, मेडागास्कर जो द्वीप है। यहाँ पर भी क्या किया जाता है, ये 3 क्षेत्र ऐसे हैं जहाँ पर आज भी जो चलवासी पशुचारण है वो संपन्न होते हैं। यानी इन कार्यों को, यानी यहाँ के जो लोग हैं वो किसमें लगे हुए हैं, पशुचारण के अंतर्गत ज़्यादातर लगे हुए हैं। और ये तीनों क्षेत्र यहाँ पर है। तो आपको पहला वाला समझ में आ गया, चलवासी पशुचारण। पहला पॉइंट तो आ जाता है कि ये जो मुख्य उद्देश्य होता है जीवनोपार्जन। दूसरा इसमें आता है, इसमें विभिन्न प्रकार के पशु पाले जाते हैं। पशुओं की कोई मतलब देखभाल नहीं होती, अच्छे से देखभाल नहीं करते ये लोग, कोई चिकित्सा सुविधा नहीं होती है। और इनमें विभिन्न प्रकार के पशुओं को एक जगह पाल लिया जाता है। चारे पानी की व्यवस्था के लिए पशुओं को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ये ले जाते हैं लोग। और दूसरा, इनमें मुख्य रूप से 3 क्षेत्र पाए जाते हैं विश्व में। एक तो आता है आपका उत्तरी अफ्रीका से होते हुए अटलांटिक तट और फिर मंगोलिया और चीन यहाँ तक जाता है। दूसरा आता है जो यूरोप और एशिया महाद्वीप का जो टुंड्रा प्रदेश है वहाँ पर ये किया जाता है।
इसके अलावा दक्षिणी अफ्रीका और मेडागास्कर द्वीप से समूह है, यहाँ पर क्या होते हैं, यहाँ पर चलवासी पशुचारण किया जाता है। अब आता है आपका वाणिज्यिक पशुधन। कौन सा पशुधन? वाणिज्य पशुधन। ये वाणिज्य पशुधन है और इसका जस्ट उल्टा हो जाएगा। इसमें पहला तो आ जाएगा मुख्य उद्देश्य। क्या होगा? मुख्य उद्देश्य पता है आपको, आय प्राप्त करना। चलवासी पशुचारण का मुख्य उद्देश्य यही है कि इसमें आय की प्राप्ति की जाती है। दूसरा इसमें पॉइंट आ जाएगा अपना वैज्ञानिक पद्धतियां अपनाई जाती है। ठीक है, मतलब इसमें पशुओं की अच्छी देखभाल भी की जाती है। क्या की जाती है? पशुओं की अच्छी देखभाल करना। इसमें पशुओं की अच्छी तरह से व्यवस्था की जाती है, उनकी देखभाल की जाती है, समय समय पर उनको दवाइयाँ वगैरह सब कुछ उनको दिया जाता है। एक ही प्रकार के पशु इसमें क्या होते हैं, एक ही प्रकार के पशु पाले जाते हैं। जैसे मान लो घोड़े हो गए, कोई भेड़ हो सकती है, बकरी भी हो सकती है। मतलब ये एक ही प्रकार के पशुओं को ये पालते हैं और इनका मुख्य उद्देश्य यही होता है अधिक से अधिक आय प्राप्त करना। चाहे वह दूध बेचकर हो सकता है, खाल बेचकर हो सकता है, मांस बेचकर भी ये प्राप्त कर लेते हैं। इसके अलावा प्रमुख क्षेत्र आपको लोगों को इसमें लिखना है। प्रमुख क्षेत्र आप लोगों को पता है कि इसमें प्रमुख जो क्षेत्र हैं वो ज़्यादातर पैसे वाले देश ही हो सकते हैं। जैसे मान लो अर्जेंटीना है, अर्जेंटीना भी लिख देते हैं, अर्जेंटीना है, उरुग्वे है, और क्या हो सकता है, न्यूजीलैंड भी लिख सकती हो, न्यूजीलैंड आदि जो देश हैं इसमें संलग्न होते हैं। तो वीडियो कैसा लगा? अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, और आप हमारे चैनल पर नए हो तो उसको सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। तो आने वाले आपको सारे वीडियो ऐसे मिल सकेंगे